अभी की बात जी। ऐसी है कि संविधान अनुच्छेद 55, 81, 82, 170 में बदलाव करके तब ये महिला सशक्तिकरण का बिल आएगा, महिला आरक्षण का बिल आएगा। देखिए, कांग्रेस से जो आई हैं उन्होंने कहा, गरिमा जी ने, वाकई में कांग्रेस ने गाल बजाने का काम किया है, क्योंकि इतने सालों तक इनकी सरकार रही है केंद्र में, बहुत लंबे समय तक रही। और इन्होंने कहा कि 2008 में जब सोनिया गांधी ने खुद ये घोषणा की कि अब हम ये बिल लेकर आएंगे, और उसके बाद में ये 100 दिन का पहले इन्होंने दावा किया कि हम 100 दिन के अंदर ये बिल लेकर आएंगे, लेकिन 1 साल तक बिल नहीं आया। उसके बाद जब बिल आया तो उसके बाद में राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में इन्हीं के जो घटक दल थे, जिसमें मैं बता देती हूँ सपा और मतलब इनके समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव जी ने इसका विरोध कर दिया, और ये बिल वहीं पर लैप्स हो गया, खत्म हो गया। तो भाई, आपको किसने रोका था? कि आपकी इतनी शक्ति नहीं थी कि आप ये बिल पारित कर लेते? आपने सबसे लंबे समय तक इस देश में राज किया, आपको महिलाओं के बारे में इतनी सोच थी। जहां आपकी जो नेता है वो बोलती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उन्होंने लोग जब यहाँ इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने कहा कि हम 40% महिलाओं को सीट देकर दिखाएंगे, हम 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे। कितनी सीटें दी थी आपने महिलाओं को, बताइए जरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से? दूसरी बात ये कि इनको ये भी आपत्ति है कि भाई अगर जो रेशियो है, जो परिसीमन होगा, इस पे भी आपत्ति है। भाई इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने ये सुझाव दिया कि जिस अनुपात में जिन राज्यों में सीट होगी, उसी अनुपात में सीट्स बढ़ाई जाएंगी लोकसभा की और बाकी सारी। तो इसमें भी इनकी आपत्ति को खारिज करने की पूरी चेष्टा की। अब रही बात कि महिलाओं को ओबीसी, एससी, भाई महिलाओं को महिलाएं रहने दीजिए ना, महिला ही काफी है। क्यों महिलाओं को आप लोग डिवाइड कर रहे हैं माइनॉरिटी में और ओबीसी में? भाई महिलाएं हैं, जिनकी जो कैपेसिटी होगी, जिनकी जो काबिलियत होगी, वो उस हिसाब से आएंगी आगे। तो भाई देखिए, ऐसा है कि आपने 2023 में जब ये बिल आया तो सोनिया गांधी ने तुरंत लेटर लिखा कि अभी के अभी ये बिल पास किया जाए। भाई, आप जो इतने वर्षों से रहने के बाद केंद्र में अपने घटक दलों को समझा नहीं पाई, आज उन्होंने तुरंत बोल दिया कि तुरंत होना चाहिए। रही बात कि भाई इतनी सीट होनी चाहिए, ये तो पुरुषों को तुष्टिकरण करके, पुरुषों को शांत करके तब हमें दिया जा रहा है, सीटें बढ़ाकर उनको संतोष दिया जा रहा है। लेकिन मैं इस पे एक बात कहूंगी, मैं खुद भी एक महिला हूं और मैं भी चाहूंगी कि हम मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से घनत्व है देश की आबादी का, क्या उस हिसाब से जो एक सांसद जिस आबादी के ऊपर काम कर रहे हैं वो पर्याप्त है? क्या आप मुझे बताइए। बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। तो अगर एक के साथ एक चीजें अगर जुड़कर में नियमित की जा रही है तो उस पर इतना विरोध क्यों? पहले क्यों नहीं किया? अभी करो, अभी मत करो, अभी तो कर रहे हो। आपने 45 वर्षों से ज्यादा इस देश में शासन किया, आपने तब क्यों नहीं किया? जब क्यों 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 करना है तो फिर हम भी क्यों कर सकते हैं? और अभी जब हो रहा है तो फिर आप लोग क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? अभी आप क्यों आंकड़ों की बात कर रहे हैं? अभी आप क्यों साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं? आप क्यों अलग नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए? महिलाएं हो, इतना काफी नहीं है क्या? रही है उसमें मैं ये बताती हूँ कि एक तरफ तो इन्होंने 2023 में जब ये बिल लेकर आए तब इन्होंने सपोर्ट तो किया, लेकिन साथ ही साथ कह दिया अभी पारित करो। फिर राहुल गांधी बताएंगे या सोनिया गांधी बताएंगी कि कितनी यहाँ पे एससी हैं, कितनी माइनॉरिटी हैं, कितनी यहाँ पर एसएससी है? आप बता सकते हैं क्या? भाई, एक तरफ आपको परिसीमन से भी आपत्ति है, जबकि देश की आबादी का घनत्व हर जो है सीट पर बढ़ा है। एक तरफ आपको यहाँ पे जो है जनगणना से भी आपत्ति है, और आप